can understand, I cannot speak fluently. That's all right. तो विषय है कि हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाने में संघ की क्या भूमिका रही, रोल ऑफ द संघ इन स्ट्रेंथनिंग द हिंदू सोसाइटी। वास्तव में हिंदू समाज दुनिया का प्राचीनतम समाज है, एंशिएंट मोस्ट। इसके संबंध में 60s में श्रृंगेरी के शंकराचार्य और उनके आश्रम में 2-3 साल तक जो अमेरिकन रहा था, उनके बीच में वार्तालाप हुआ है। तो अमेरिकन जो है वो शंकराचार्य से हिंदू धर्म के बारे में बात करता रहता था। बाद में उसने कहा कि अगर हिंदू धर्म इतना अच्छा है तो आप हमको हिंदू बना लीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा, बनाने की बात तो तब खड़ी होगी जब तुम वो नहीं हो। बोले क्या मतलब? हर आदमी जो पैदा होता है वो हिंदू ही होता है। उसका जब बैप्टिज्म करते हो तो क्रिश्चियन बनता है। उसका जब सुन्नत या सर्कमसिशन करते हो तो मुसलमान बनता है, अन्यथा हिंदू ही रहता है। मैंने कहा आप तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं उस दावे को छोटा नहीं कर सकता। तो बोले आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि नहीं कि जब तक जीसस क्राइस्ट के में विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक आपको मुक्ति या साल्वेशन नहीं मिलेगा? बोले हाँ। बोले जीसस क्राइस्ट कब हुए? बोले 2000 साल पहले हुए। उसके पहले जो लोग पैदा हुए जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, या उनके समय में पैदा हुए, या उनके बाद पैदा हुए लेकिन जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं सुना, तो उन सबका क्या होगा? उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर आप कहते हो कि नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी, इसका मतलब जो भगवान है, गॉड है, वो इतना पक्षपाती था कि एक सुबह उठा, उसने घोषणा कर दी कि जो जीसस क्राइस्ट में विश्वास करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तो कोई भी तर्कशील व्यक्ति, रैशनल बीइंग, इसको विश्वास नहीं कर सकता। तो तर्कशुद्ध बात कौन सी है? तर्कशुद्ध बात यह है कि जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तब से ही भगवान ने और उसको मुक्ति का उपाय दिया है। तो हमारे यहां तो ये माना नहीं कि भाई कब से आया है, तो मैन इसको ईवल विद सृष्टि, कि सृष्टि जब आई तब से मनुष्य है। लेकिन जब से है तब से इस दुनिया में रह करके उसको क्या काम करना है, उस दुनिया में रह करके किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, इस सब का ज्ञान उसको दिया गया है। और ये ज्ञान हमारे वेद में है। और इस बात को तो आजकल यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है कि दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कोई अगर है तो वो वेद है। तो इसलिए, और वेद के अंदर यह जो राष्ट्र, इसका पूरा वर्णन है। अथर्ववेद में कहा है,
भद्रमिच्छन्ति ऋषयः स्वरविदः तपो दीक्षामुपासे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। लोक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर आत्मज्ञानी ऋषियों ने दीक्षा लेकर के तप किया और उस तप में से बल और ओज से युक्त राष्ट्र देवता की उत्पत्ति हुई। आओ हम सब इस राष्ट्र देवता की उपासना करें। फिर राष्ट्र कितना बड़ा है उसका वर्णन भी है। ऋग्वेद में आता है यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सह आहु यस्ये में प्रतिशो यस्य बाहु कस्मै देवा हविषा विधेम। हिमालय पर्वत जिसके गुणगान कर रहा है, नदियों सहित समुद्र जिसके यशोगान में व्यस्त है, जिसके दोनों बाहु समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं, उस राष्ट्र देवता की हम उपासना करें। यानी इसमें पूरा भारत आ गया। हिमालय है, समुद्र है, नदियां हैं और दोनों तरफ हाथ बढ़ा करके, अर्थात उसमें ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, फिर पूरा हिमालय में तिब्बत का हिस्सा और फिर ये ब्रह्मदेश, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इस हमारे विशाल भारत में आता है। तो इतना प्राचीन हमारा राष्ट्र है। लेकिन जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में भी उत्थान और पतन के प्रसंग आते हैं। प्रत्येक उत्थान में पतन के बीज होते हैं और प्रत्येक पतन में उत्थान की संभावना होती है। जैसे एक चक्र है, उस चक्र के परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर हम किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। बिंदु नीचे आता है, जब वो चलता है, चक्र को हमने धक्का दिया तो बिंदु नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, लेकिन उसका जो धुरा है, उसकी जो एक्सेल है, वो आगे बढ़ती है। अब वो चक्र कितने चक्कर लेगा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितने जोर से धक्का दिया। मान लीजिए ने आपने उसको धक्का दिया, वो 10 चक्कर छा करके गिर पड़ा। दुगना धक्का दिया तो 20 चक्कर का गिर पड़ा। उसके अंदर छोटी सी मोटर लगा दी तो अनेक चक्कर चलता है। तो दुनिया में ऐसे अनेक राष्ट्र हुए जो पैदा हुए, विकास किया, उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचे। बाद में जब उनका पतन हुआ तो फिर से उठने की हिम्मत ही उनकी समाप्त हो चुकी थी और वो आज केवल इतिहास के पन्नों में, आज पेजेस ऑफ हिस्ट्री में आज समा गए। जैसे इजिप्ट है, मिस्र प्राचीन, इजिप्ट है, जाओ 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 जाओ, इजिप्ट है, बेबीलोनिया है, रोम है, ये कहाँ है? इसलिए वो कहा है यूनान मिश्र रोमा, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान एंड ग्रीस, यूनान, मिश्र, इजिप्ट, रोमा, रोम, सब मिट गए जहां से। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
कौन सी बात है? वो ये है कि हमारे पास में जो ऊर्जा है वो कभी ना समाप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल फोर्स। और जब स्पिरिचुअल फोर्स की बात करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? अध्यात्म का मतलब क्या है? तो मनुष्य की 3 स्थितियां होती हैं। एक जागृत अवस्था की स्थिति है जिसमें हम सब लोग बैठे हैं। दूसरा है जब सोने जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्नावस्था की स्थिति है। और तीसरा है गहरी नींद की, जिसको प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं। अब जागृत अवस्था में हम सब लोग हैं, तो हम सब लोग, हम सबके अपने अपने नाम हैं। हर एक का एक विशिष्ट प्रकार की शरीर यष्टि है। तो शरीर है, रंग है, और अपना कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, भिन्न भिन्न प्रकार की शरीर यष्टियां हैं, और उनको सबको नाम से हम पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में भी उठते बैठते खाते पीते ये सारा सब कुछ करते हैं स्वप्न में। लेकिन चूंकि शरीर तो सो रहा है, मन और बुद्धि को कोई वजन नहीं होता, इसलिए बड़े विचित्र हम स्वप्न देखते हैं। कभी देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, देखा ऐसा स्वप्न? कभी आकाश में उड़ रहे हैं, कभी कोई पागल कुत्ता हमारे पीछे पड़ा, हम भागना चाहते हैं लेकिन पैर जमीन से चिपक गया है, लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो, कुत्ता पागल है, काट खाएगा, भागो। हम भागना चाहते हैं लेकिन मान लो पैर जो है जमीन से गड़ गया। वो कुत्ता पास में आता है, आकर के एक जोर से पंजा मारता है और हमारी नींद खुल जाती है। देखा तो हमारी छाती धड़ 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 कर रही है। फिर देखते कि अच्छा स्वप्न था, तो फिर करोड़ों बल करके सो जाते। तो ये क्या हुआ? स्वप्न क्या हुआ? तो हमारा मन, शरीर तो सो रहा है लेकिन मन और बुद्धि, उनके ऊपर जो संस्कार पड़े रहते हैं, भिन्न चीजें जो करते रहते हैं, उन सबको मिला मूलू करके एक स्वप्न जगत निर्माण हो जाता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था होती है प्रगाढ़ निद्रा की। विशेषकर हम बहुत अधिक किसी काम में व्यस्त हैं, बड़ी चिंता है, ये है, रात को नींद नहीं आ रही है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी काम कर रहे हैं। एक बार काम समाप्त हो जाने के बाद फिर बाद में लगता कि वाह 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 काम समाप्त हो गया। फिर ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं तो घर के लोग भी जगाते थे, सोने दो बेचारों को, बहुत काम किया है। लेकिन जब जागते हैं तो कहते कि वाह क्या बढ़िया नींद आ गई, मजा आ गया। किसको आया मजा? किसको आया? मुझको। तो शरीर तो सो रहा था, हम स्वप्न ही नहीं देख रहे थे, इसलिए मन और बुद्धि भी सो रहे थे। फिर मजा किसको आया? मुझे, यानी मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, उसके परे कुछ हूं। और इसी को अपने गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और जो बुद्धि के परे है वो मैं हूं। वो मैं हूं यानी क्या? उसको हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा आत्मा। आत्मा। अभी आत्मा कैसा है? तो हमारे
ऋषि महर्षियों ने गंभीर चिंतन के पश्चात ये कहा कि आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है। निराकार, शेपलेस, निर्विकार, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, निरहंकार, विदाउट एनी ईगो, अनादि, बिगिनिंगलेस, अनंत, एंडलेस। तो अनादि और अनंत जो है इसका मतलब है वो इन्फिनिटी, infinity plus infinity, infinity, infinity minus infinity is infinity, infinity multiply infinity, infinity। इसी चीज को हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, नो उसमें कहा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः मतलब ये जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है ये भी पूर्ण है, और इसके बाहर जो परमात्मा है वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से निकाल दो तो पूर्ण ही बचता है, पूर्ण को पूर्ण में जोड़ दो तो पूर्ण ही बचता है। तो हमारे ज्ञानियों ने इतने हजारों वर्षों पहले और ये चीज खोज करके निकाली थी, और उन्होंने कहा ये दुनिया कैसे पैदा हुई। उन्होंने कहा जैसे एक मकड़ी, स्पाइडर अपने अंदर से जाला निकालती है, उसको बुनती है और खुद उसमें बैठ जाती है। आपने जाले को स्पर्श किया कि फट से जो है वो सारे जाले को अपने अंदर ले लेती है, भाग जाती है। उसी प्रकार परमात्मा भी अपने अंदर से सारी सृष्टि को पैदा करता है, उसके अंदर रहता है, उसके बाहर भी रहता है, और बाद में जब जरूरत होती तो सबको निगल लेता है। जब वो सृष्टि को बाहर निकालता है तो हम कहते हैं सृष्टि पैदा हुई, और जब अंदर ले लेता है तो हम कहते हैं सृष्टि का लय हुआ। तो ये हमारी और दर्शन होने के कारण हमारे लोगों ने क्या कहा कि मनुष्य को क्यों रहना चाहिए, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप में हमको जोड़ने वाला एक ही तत्व है कि वही आत्मा आप में भी, आत्मा ही आत्मा मेरे अंदर भी है। लेकिन मैं इस आत्मा का कितना साक्षात्कार करता हूं इसके ऊपर निर्भर है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद बच्चा केवल रोता है, उसको भूख लगी तो रोता है, उसको प्यास लगी तो रोता है, उसके पेट में दर्द हुआ तो भी रोता ही है। लेकिन माँ को समझ में आ जाता है इसको भूख लगी है, दूध पिलाना चाहिए, इसको प्यास लगी है, पानी पिलाना चाहिए, इसके पेट में दर्द है इसलिए दवा देनी चाहिए। माँ को कैसे पता लगा? इसलिए कि माँ और बच्चे के बीच का दूरी समाप्त हो गई। ये बच्चा मेरा है, इसका सुख दुख मेरा है, वो बच्चे के सुख दुख से एक रूप हो जाते हैं, तो उसको पता लग जाता है। हम लोग भी कई बार कोई मित्र उदास मन से आए, क्यों रे बाबा तू उदास क्यों है? बाकी के लोग भी देखते हैं, हमको पता नहीं लगता, हमको पता लगता है। क्यों? हमारे और मित्र के बीच की दूरी समाप्त हो गई। तो ये जो दूरी लाने वाली है वो माया कहते हैं उसको, इल्यूजन, माया। तो बच्चा जब फिर थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 साल का होता है, हर चीज के लिए हट करता है। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको फुग्गा ला करके दो, हमको ये खिलौना ला करके दो, वो खिलौना ला करके दो। उसको समझाते हैं तो मानता नहीं है, लाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे अनुभव करता है
कि घर के सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता तो करते हैं, मेरी भाई बहन भी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे दादा दादा नाना नानी ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो घर के सब लोग दुखी हो जाते हैं, और मैंने कुछ अच्छा काम किया तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैं परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आया तो घर के सब लोग मुझको बधाई देने लगते हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, एक 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 अक्षर ज्ञान हमको कराया, हमसे बोलना सिखाया, छोटी छोटी कथा कहानियां कह करके हमारा ज्ञान बढ़ाया। तो आज मैं जो कुछ हूं वो मेरे परिवार के कारण हूं। इसलिए अब मेरा दायित्व है कि मैं इन परिवार के लोगों को सुखी करूं, परिवार के लोगों के दुखों को दूर करूं। तो वो उसने अपना विकास परिवार तक कर लिया, वो परिवार तक एकरूप हो गया, उसका सुख दुख उसका हो गया, उसके लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दौड़ धूप करता है, सब कुछ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पास पड़ोस में, मोहल्ले में, किसी के घर में कोई मंगल कार्य हुआ तो पहले पहुंच जाते, कोई दुख का प्रसंग हुआ तो पहले पहुंच जाते, और बिना बताए काम करने लगते। उनके ही घर है, उस घर के लोग भी उसको पराया नहीं समझते। आई ये अमेरिका जैसा नहीं है, किसी मित्र के घर में जाना हो तो भी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो मिनियापोलिस में मेरी मामी उनके लड़के के साथ में रही, लड़की के साथ में थी। तो एक दिन ऐसी अनुमति लेकर के पड़ोस के, इसमें दोपहर को गई तो पड़ोस की महिला भोजन कर रही थी, बातचीत करने लगी। इतने में घंटी बजी तो उसने कहा कि शायद मेरी लड़की आई है। तो ने कहा तुम आराम से भोजन करो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोला और फिर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़की के लिए भोजन बनाती हूँ। क्यों बनाओगी? क्यों? लड़की 4 घंटे पहले चली होगी, अभी यहां पहुंची है तो भोजन नहीं करेगी। She did not inform me. और वो लड़की के साथ बात करके 1.5 घंटे तक बात करती हुई लड़की ने जो है, उसने माँ ने जो है वो लड़की से पूछा नहीं भोजन करने के लिए। बाद में होटल में जाके भोजन किया। मेरी मामी ने कहा तुम लोग का दिल बहुत छोटा है। फिर और एक दिन हुआ तो उसकी माँ आ गई, तो उसने जाके दरवाजा खोला, मॉम हमारे घर में बेडरूम खाली नहीं है, तुम होटल में चली जाओ। अरे माँ इतनी दूर से आई हुई है, उसको होटल में भेज रही हो? क्या करें, हमारे पास मतलब बेडरूम नहीं है। तुम लोगों के दिल ही बहुत छोटे। एक दिन क्या हुआ, मामी के घर में उसका लड़का, उसके बच्चे, दूसरी लड़की, उसके बच्चे, ये सब आ गए। तो 5 लोग पहले थे, 7 लोग और आ गए। तो उनके लिए क्विल्ट्स मांगने के लिए गई, 6-7 क्विल्ट्स, 10 क्विल्ट्स। इसके घर में भी गई। उसने कहा कि तुम 5 लोग पहले रह रहे हो और 7 लोग आ गए, इनको कहां सुलाओगी? तूने कहा आप आ जाना, हम दिखाएंगे कैसे सुलाएंगे। ऐसे ही जो था उसके अंदर जो है क्विल्ट्स बिछा दिए, सब आराम से खर्राटे लेके सो रहे हैं। बोले ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। बोले दिल में जगह होनी चाहिए। तो ये अंतर है। तो यहाँ के लोगों ने केवल बाह्य चीज को माना कि मनुष्य ने कौन, शरीर, मन और बुद्धि, जोड़ने वाला कोई तत्व उसका साक्षात्कार वो नहीं कर सके। वो हमारे यहाँ के लोगों ने किया। और जो व्यक्ति जितने अधिक लोगों के साथ साक्षात्कार कर सकता है
वो उतना बड़ा बनता है। तो कोई सारे और नगर को अपना समझता है, कोई सारे जिले को अपना समझता है, कोई सारे प्रांत को अपना समझता है, कोई सारे और देश को अपना समझता है। तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मैं भारत हूं, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी कटी मेखला है, पूर्व और पश्चिमी घाट मेरे पैर हैं, कन्याकुमारी मेरे चरणतल हैं, हिंद महासागर निरंतर मेरे चरणतल पखार रहा है। मैं जब चलता हूं तब भारत चलता है, मैं जब बोलता हूं तो सदियों की शाश्वत वाणी मेरे मुख से प्रकट होती है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का आनंद मेरे मुख से विस्फोटित प्रकट होता है, और मैं जब रोता हूं तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर के और अश्रुधारा बनकर के प्रवाहित होने लगती है। मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। भारत के साथ एक रूप हो गए। तो उस समय पर एक कार्लेकर सर्कस करके था, उसके जो प्रमुख थे उनकी स्वामी रामतीर्थ से बड़ी दोस्ती थी। तो उनका सर्कस जो है जा रहा था जापान, उन्होंने कहा तुम भी चलो साथ में। तो जापान गए, टोक्यो में उनका कार्यक्रम करवाया। उसके बाद में उनसे कहा कि अमेरिका चलो। तो उस समय वायुयान वगैरह कुछ थे नहीं, तो शिप में जाना पड़ता था 15-15 दिन। तो शिप में गए, तो उस समय उसी केबिन में जिसमें ये थे, एक अमेरिकन भी बैठा हुआ था। दोनों के साथ चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी। तो अमेरिकन को लगा कि भाई ये आदमी जो चीजें बोल रहा है हम तो कभी सुने ही नहीं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के उसके मन में प्रश्न आते थे, वो पूछता था, स्वामी जी उसका उत्तर देते चले जाते थे। तो बड़ा प्रभावित हुआ। 15 दिन चलने के बाद लॉस एंजलिस का तट दिखाई देने लगा। तो उसने कहा स्वामी जी तैयारी कीजिए, 15 दिन तक चले आ रहे हैं तो सामान सब इधर उधर हो जाता है। हम लोग तो 2 दिन ट्रेन में जाते हैं तो सामान इधर उधर हो जाता है। तो उन्होंने कहा मेरी तैयारी है, तैयार, सब सामान समेट लिया। समेट लिया कहाँ है? तो एक छोटी सी पोटली और एक कमंडल, ये सामान है। तो लगता है कि कोई आपका बड़ा परम मित्र अमेरिका में है जो आपकी सारी व्यवस्था करेगा। बोले हाँ है। बोले कौन है? आप। इतना प्रभावित हुआ कि सचमुच में अपने घर में ले गया और अपने घर में ले जाकर के उनकी सारी व्यवस्था की। तो घर में तो नहीं रहे, पास में ही उनका जो बगीचा था उस बगीचे में उन्होंने और एक छोटा सा अपना होटल लिया, वहां पर रह करके करते थे। उसने उनके कई जगह व्याख्यान आयोजित करवाए कि हिंदुस्तान से एक व्यक्ति आया है, वो ऐसी बातें बताता है कि हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है। तो वेदांत के ऊपर उनके लेक्चर्स हुए, उसके समाचार छपे। उन समाचारों को देख करके उसका कोई संक्षिप्त समाचार ब्रिटेन के अखबारों में छपा। लौटते समय पर रामतीर्थ वहां से गए इंग्लैंड होकर। तो जिन लोगों ने ये पढ़े थे वो रामतीर्थ को पता लगा कि यहाँ आए हैं तो उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आपके हमने समाचार पत्रों का संक्षेप अखबारों में पढ़ा है और हम चाहते हैं कि आपकी एक व्याख्यान माला यहाँ भी आयोजित करें। कीजिए। 5 दिनों की व्याख्यान माला आयोजित हुई। इन्होंने 5 दिन तक अपना वेदांत के ऊपर व्याख्यान दिया। तो लोगों को पहली बार सब सुनने को मिला। समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा स्वामी जी आपका व्याख्यान सुनकर के हम सब लोग तो बड़े कृतकृत्य हो गए, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं था। हमारी एक छोटी इच्छा पूरी करिए कि आपके साथ हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। बोले खिंचाओ। बोले ऐसे नहीं, पहले आप हमारा वेश पहनिए। आपके लिए हमने खास कीमती से कीमती जूते, कीमती से कीमती मोजे, कीमती से कीमती फुल पैंट, कीमती से कीमती शर्ट, कीमती से कीमती कोट, टाई और हैट खरीदा है, पहले इसको पहन लीजिए। स्वामी जी ने सब पहना, केवल हैट नहीं पहना, साफा रहने दिया। हाँ उतारो फोटो।
स्वामी जी हैट भी पहनिए ना, आपके लिए खास हैट लाया, उसमें मोती लगा हुआ है, कीमती हैट है। तो उन्होंने कहा इंग्लैंड मेरे पैरों के नीचे रह सकता है, सिर के ऊपर तो भारत ही रहेगा। तो भारत के साथ एक ग्रुप हो गए। और उससे एक कदम आगे 13 सितंबर को 1894 जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सभा में गए थे, दुनिया भर के मजहबों के प्रतिनिधि आए थे। तो धर्म सभा में शिकागो में बहुत बड़ा एक 5-6 हजार सारे अमेरिका के चुने हुए विद्वान वहां एकत्रित थे। बहुत बड़ा मंच बना था। उस मंच के ऊपर और विभिन्न मतपंथ संप्रदाय के प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए थे। स्वामी जी बैठे थे। स्वामी जी अलग दिखाई दे रहे थे क्योंकि स्वामी जी ने अपना सन्यासी का गिरुआ वस्त्र पहना था, साफा पहना था। उस समय 29 साल के थे, तो चेहरे के ऊपर यौवन का तेज था। तो सबका ध्यान उनकी तरफ था। लेकिन ये मनी मन घबरा रहे थे। ये सोच रहे थे सब तो तैयारी करके आए, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूंगा। तो पहली बार कहा बोलो, बोले अभी नहीं। फिर कहा बोलो, बोले अभी नहीं। फिर तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा कि अब आप नहीं बोलोगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। खड़े हुए, मां काली का स्मरण किया, रामकृष्ण अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया, और पहले शब्द जो उनके मुंह से निकले तो सारे लोगों को जैसे किसी ने और बिजली का करंट चिरा दिया होगा, उछल पड़े। ताली तालियां 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 तालियां, 3-4 मिनट तक तालियां बजाते रहे। क्या कहा था उन्होंने? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये कोई बड़ी बात है कि हम लोग रोज कहते हैं भाई बहन, हम कहते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा था क्योंकि बाकी सबने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों। उन्होंने कहा। दूसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े इसके अंदर क्या, अरे हम इन देशों में अपने फादर्स को क्यों भेजते हैं? ऐसे सन्यासी हमको भाई कहते हैं, हमको बहन कहते हैं। फिर तो स्वामी जी ने सारा अमेरिका जीत लिया और उसके कारण अपने देश के अंदर भी जो एक मृतप्राय पड़ा हुआ हिंदू समाज था, उसके अंदर पुनः एक बार जागृति आ गई, पुनः जागृति आ गई। क्या हमारा कुछ है? तो जिस समय स्वामी जी वहां से लौटे तो सबसे पहले कोलंबो में, श्रीलंका उस समय भारत का ही अंग था, तो कोलंबो में उनका व्याख्यान हुआ। उस व्याख्यान को सुनने के लिए एक बूढ़ी महिला लाठी टेकते टेकते आई थी। अब व्याख्यान तो उनका अंग्रेजी में हो रहा था, उस बूढ़ी महिला को कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन जब किसी ने पूछा कि अरे तुम यहां क्यों आई हो, बोले हमारे देश का एक बच्चा है, मैं अमेरिका गया था और वहां से दिग्विजय करके आया है। यानी उस महिला की बात। और जो ही स्वामी जी और मद्रास के बीच पर उतरे तो सबसे पहला काम किया कि बीच के ऊपर बैठ करके अपने शरीर के ऊपर सारा और रेत डालने लगे। सॉरी, बोले ना महाराज क्या कर रहे हो? अरे भाई, विदेशों में रह करके सारा शरीर अपवित्र हो गया है, जरा इस भारत माँ की मिट्टी से इसको जरा पवित्र कर ले। बाद में उनका भारत में सब जगह हुआ, हम सब लोग बाकी सब जानते हैं कि अल्मोड़ा से कोलंबो तक सारे भाषण हुए। तो उसमें सुप्त भारत को उन्होंने जागृत किया, यहाँ के हिंदुत्व को जगाया। तो उनका था वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब है। और एक कदम आगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दिन अपने कुछ लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, शिष्यों के साथ में। अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं मर गया, मैं दब गया, मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दब गया? कौन दबा रहा है? मैं कहा कौन दबा रहा है आपको? यहाँ तो कोई नहीं है, आप क्या करें? नहीं मैं दब गया, मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दाढ़ी वाड़ी देखी, ठीक चल रही है। थोड़ी देर के बाद में शांत हो गया, फिर गपशप होने लगी। महाराज क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं इस दरवाजे के बाहर देख रहा था
मैंने देखा कि ये जो घास है और मैं, ये तो एक ही है। जब मैं इस भावावस्था में था तब उस घास के ऊपर से एक गाय चल करके गई और उसके खुर के नीचे और घास दबी। मुझे लगा कि मैं दब रहा हूं, विश्वास नहीं होता। उन्होंने अपना उत्तरी उठा करके दिखाया तो छाती के ऊपर गाय के खुर के निशान थे। यानी उस घास की पीड़ा को भी अनुभव करना। इस आधार पर हमारे यहां और मनुष्यों के 5 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है नर राक्षस, नर पिशाच, जो महाक्रूर होते हैं, जिन पर कोई सद्भावना वगैरह कुछ होती नहीं, लाखों लोगों को मारते। तो जैसे अपने आप पर कोई कंस हो गया, कोई रावण हो गया, फिर कोई हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, माओ हो गया, लाखों लोगों को मारा। कोई अलेक्जेंडर हो गया, अनेक गांवों को जला दिया, महमूद गजनवी हो गया। ये सब नर पिशाच, नर राक्षस थे, कोई दया में। दूसरा होता है नर पशु, जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती। कोई चीख रहा है, करा रहा है, ऐसे निकल जाते, क्या करना है। तीसरे होते हैं नर, जिनके मन में थोड़ी सी संवेदना होती है, अरे अरे बेचारा को बड़ा कष्ट है, लेकिन वहीं रह जाते, कुछ करते धरते नहीं। चौथे होते हैं नरोत्तम, वो देखते हैं कि इसको कष्ट है, चलो बेचारा, तो उसके लिए जाएंगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उसका अस्पताल ले जाएंगे, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, ऐसे लोग हैं। और कई बार इस प्रक्रिया में अपनी भी जान दे देते हैं, नरोत्तम है। और उसके आगे क्या है, नारायण। तो अपनी जो हिंदू संस्कृति है वो नर से नारायण बनाने की संस्कृति है, और इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य कौन सा, कि हमको नारायण बनना है, उस परब्रह्म परमात्मा से एकरूप हो जाना है। उसके पहले अपना विस्तार करते करते एक एक प्रकार से, जैसे हमारा और परिवार है, परिवार के बाद में गांव है, गांव के बाद में, तो एक 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 करते चले जाना। तो ये जो अपनी हिंदू संस्कृति है, हम सब लोग इसके उत्तराधिकारी हैं। हम सबको ये, हम सौभाग्यशाली हैं, हम इसके अंदर हिंदू समाज के अंदर पैदा हुए हैं, और ये उत्तराधिकार हमको प्राप्त हुआ है, ये विरासत हमको प्राप्त हुई है। अब इस विरासत को बनाए रखना, इसकी रक्षा करना, इसको आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। और ये चीज हमको करनी है। इस दृष्टि से और हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए, और जहां हम हैं वहां क्या कर सकते हैं, इसको सोचना चाहिए। संक्षेप में कुछ बातें बताई हैं, तो आधा घंटे में कहा कि बताइए, आधा घंटा जो है आपके साथ प्रश्नोत्तर के लिए है, पूछिए। हाँ बोलिए। महाराज, आपने बोला कि मतलब मनुष्य क्या बोलते हैं, राक्षस, राक्षस जरा जोर से बोलिए, मुझे कान कम सुनाई मनुष्य देता है। मनुष्य राक्षस, राक्षस से पशु, पशु से उत्तम, उससे बाद नारायण। तो नारायण की परिभाषा क्या होगी? परमात्मा। हाँ, ऐसा तो है, कैसे समझे सूक्ष्म रूप हमने से? जैसे कहा ना कि परमात्मा अपने अंदर से सब सारी सृष्टि को निकालता है और बाद में अपने अंदर ही समेट लेता है। वो जो परमात्मा है वो कैसा है, निराकार, निर्विकार, निरंकार, अनादि अनंत है। वो जो अनादि अनंत है, उस अनादि अनंत के साथ एक रूप होना, तो अपना विस्तार करते 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 उस परमात्मा से विलीन हो जाना। वो विलीन हो जाना जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अन्यथा हम ये कर्मफल के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो हम जो कुछ काम करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ेगा।
हमारे यहाँ पर कहा गया है कि भाई तुम जो भी कर्म करोगे हर कर्म का फल होता है, फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा। और जब तक हम अच्छा बुरा कर्म करते रहते हैं तब तक हमको जन्म लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जन्म में सारे कर्म फल नहीं भोग सकते। तो इसलिए पिछले जन्मों के भी कर्म फल है, और उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में जो हम करेंगे उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, और अगले जन्म में उसको भोगेंगे तो वो हमारा अगले जन्म का कर्म है। तो इस जन्म में हमको कितने कर्म फल भोगना है वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है कि हमको ये भोगना है। अब इस जन्म में फिर से उसको भोगेंगे तो फिर हमारा कर्म फल उसमें जुड़ता जाएगा, तो मुक्ति कैसे होगी? इसलिए कहा कि जो कुछ करना है अपने लिए नहीं करना, समाज के लिए। जो हम अपने लिए करेंगे वो हमारे लिए जुड़ेगा, लेकिन हम अपने लिए नहीं करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तो उसका फल जो है अच्छे कर्मों का फल सज्जनों को मिलेगा, बुरे कर्मों का फल दुर्जनों को मिलेगा। हम उस कर्म फल से मुक्त रहेंगे। इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या किया? जिस समय पर अभिमन्यु इसने अभिमन्यु को मारा और उसके बाद में अश्वत्थामा जो था, अश्वत्थामा को जो लग रहा था, तो अश्वत्थामा ने अपना जो ये ब्रह्मास्त्र उठाया, उस ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठाया। तब तुरंत नारद महामुनि भी उसके बीच में आ गए। व्यास और नारद, क्या कर रहे हो? अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो संपूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र ने उस समय पर कोई ऐसी अनुभव होंगे, विश्व का विनाश हो जाएगा, इसको वापस लो। तो अर्जुन को तो वापस लेने की कला मालूम थी, अश्वत्थामा नहीं थी। द्रोणाचार्य ने और अपने लड़के को जो है विशेष रूप से और ये सिखाया ब्रह्मा। तो करते क्या थे, कैसे सिखाते थे? बाकी सबके साथ तो सिखाते नहीं थे, तो बाकी लोगों को कहते जाओ पानी पी करके आओ, और जब पानी पी करके आओ तो बताते। लेकिन तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो सिखाया, उसको वापस लेना, उसका हाथ नहीं सिखाया। वापस लोगे तो मर जाओगे। तो क्या करना? तो इतना दुष्ट था कि मैं इस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूं। अभिमन्यु की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उस पर छोड़ा तो मरा हुआ बच्चे पैदा हुआ। तो जोर जैसे कोहराम है कि पांडवों का पूरा विनाश हो गया, सारे बच्चे तो मारे गए, सब कुछ कौन होगा? तब भगवान ने कहा, मैंने कभी जिंदगी में अगर झूठ ना बोला, मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा ना दिया, मैंने जिंदगी में किसी प्रकार का कोई गलत काम या विचार ना किया, ऐसा तो ये परीक्षा बच्चा जी उठे, बच्चा जी उठा। अब कौन कहा कि भगवान ने झूठ नहीं बोला? भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान ने जो और कभी गलत काम नहीं किया, ये किया, सारा जीवन इसी प्रकार का है, लेकिन अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया, धर्म के लिए किया, धर्म। और इसलिए उसका फल उनको नहीं लगा। हाँ, मेरे पास 3 प्रश्न आ गए हैं ऑलरेडी, पर्ची में लिख के मैं पढ़ता हूँ। हाँ, सभी अंग्रेजी में। सुभाष रंगापुरे सुब्रमण्य विशाखा, ठीक। Nowadays in India, in small villages, also connected with dish network. We can reach almost all people through TV programs. But unfortunately, TV programs are distracting our culture rather than exploring and educating it. Take an example, Ekta Gupta here.
We should be ashamed of relationship shown in these serials. And nowadays movies, the whole family cannot sit and watch it. We feel shy on character show. These are imparting value. Where are we leading to? ऐसा है कि जैसे उसका बुरा परिणाम है तो अच्छा भी होता है। रामायण का सीरियल निकाह कि नहीं, महाभारत का सीरियल निकाह कि नहीं, जय श्री कृष्ण निकला कि नहीं, आज भी जो है जी टीवी में अंदर और महाभारत आ रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आ रहा है, ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अच्छे परिणाम भी हुए। यानी जिस समय और वो रामायण की सीरियल चल रही थी, तो रामायण की सीरियल जिस समय पर चल रही थी तो सारे लोग जो हैं तो उस समय पर और वो देश भर में सब जगह आंदोलन चल रहा था। तो आंदोलन चल रहा था तो उस समय पर वो जो अपना हजरत मोहम्मद का चित्र लेते छाप दिया तो मुसलमान लोग बड़े उत्तेजित थे तो अपना आंदोलन चला रहे थे। आंदोलन चला रहे थे तो पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो बाद में अचानक देखा कि गायब हो गए लोग। तो गए कहाँ? सोचने लगे कि कोई इनके स्ट्रेटेजी होगी, रणनीति होगी, ये छुपे होंगे, तो सब जगह देखने लगे। और अचानक जो है फिर घंटे भर के बाद फिर बाहर निकल आ गए। निकल के आ गए तो एक को दौड़ करके पकड़ा उन्होंने। पहले नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं मानेंगे, पहले बताओ कहाँ गए थे। बोले रामायण देखने गए थे। तो अच्छे भी हैं। तो हम मांग इस बात की करें, अच्छे सीरियल्स दिखाओ। आस्था सीरियल निकलता है, अच्छा निकलता है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो इसकी मांग करनी चाहिए। यहाँ से भी आप लोग चिट्ठियां लिखें, आजकल तो ईमेल वगैरह है, ये सब ईमेल भेजें। ये क्या आप दिखा रहे हो कि न्यूनतम वस्त्र पहन करके अधरंगी स्त्रियां और नाच रही हैं, नाच रही हैं, कूले मटका रही हैं। इससे आप किस प्रकार का देश बनाना चाहते हो? इससे आप कौन सा संस्कार देना चाहते हो? आपको कोई इस बात की चिंता है कि नहीं कि भविष्य की पीढ़ी कैसी होनी चाहिए? आपके बच्चे जो हैं कि आप पसंद करेंगे कि आपके बच्चों के, आपकी लड़की, आपकी पत्नी, आपके बाकी सब लोग इस प्रकार के न्यूनतम वस्त्र पहन करके उस सार्वजनिक रूप से नाचे? तो आपको पसंद है क्या? ऐसे जरा देखना चाहिए। अब जैसे मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, लोग ईसाइयों के खिलाफ होती नहीं। क्यों? समाज जागृत समाज है, जागृत समाज है, कुछ बताना नहीं पड़ता। हिंदू समाज के लोग जो हैं अभी जग तो गए, इतने वर्षों तक हमने साधना की तो उसके हम जग तो गए, लेकिन अभी भी कुछ हुआ हिंदू समाज के खिलाफ, सोचते हैं हाँ अच्छा तो नहीं हुआ है लेकिन कोई दूसरा करना चाहिए। क्यों? हम क्यों नहीं करेंगे? तो ये चीज तैयार करना है भाई। How should the nation and society deal with Naxalite problem, given that some of their concerns and issues are genuine? ऐसा है, ये नक्सलाइट जो है, आप लोगों ने चे गुएवारा की एक पुस्तक है, गुरिल्ला वॉरफेयर, पढ़ी है किसी ने? मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए या उस पर निकाल लीजिए। पुस्तकों की सूची आती ना गूगल वगैरह पर, तो उसमें निकाल लीजिए। उसने ये दिया हुआ है, क्यूबा में बहुत अधिक अत्याचार होता था जनता पर, लोग परेशान थे। तब इस सरकार को कैसे बदलना, तो उस पर उसने लिखा था कि 3 स्टेजेस हैं। उन 3 स्टेजेस के अंदर हमको सरकार को बदलना। पहली स्टेज क्या है? पहली स्थिति है कि एक बिल्कुल घनघोर बियाबान जंगल में, जहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं है, रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है, और जहां जाने के लिए 40-40, 50 मील चलना पड़ता है, ऐसी जगह एक अपना अड्डा बनाओ।
उस अड्डे में 40-25 युवकों को इकट्ठा करो, उनको फिर बाद में और आइडियोलॉजी बताओ कि देखो जनता की सेवा करना है तो क्या करना चाहिए। उनको अस्त्र शस्त्र बनाना सिखाओ, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाओ, और एक बार 40-50 लोग अगर तैयार हो गए तो फिर इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजो। तो मोटरसाइकिल में भेजना, तो सामने एक व्यक्ति बैठा रहेगा जो मोटरसाइकिल चलाएगा, दूसरा व्यक्ति उसके पीछे बैठा रहेगा जिसके हाथ में बम रहेगा या कोई बंदूक रहेगी। तो जाना, और सरकार से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान हैं, तो कोई पुलिस थाना है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, कोई स्टेशन है, कोई बस स्टेशन है, ऐसे जितने सरकार से जुड़े हुए प्रतिष्ठान हैं उन पर बम फेंकना और भाग जाना। जब तक पुलिस आएगी तब तक तो एक 6-8 मील दूर चले गए, पुलिस आएगी उसको कोई मिलेगा नहीं। धीरे धीरे जनता में विश्वास पैदा हो जाएगा कि सरकार अपने ही प्रतिष्ठानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, हमारी क्या रक्षा करेगी। और इसलिए उनका विश्वास उड़ जाता है। ऐसी स्थिति हो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कहो कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और नए नए लोगों को उस समय रिक्रूट करो, लेकिन हमको चंदा दो। तो ग्रामीण क्षेत्रों से चंदा इकट्ठा करना, और जो धनवान लोग हैं उनसे ज्यादा इकट्ठा करना कि आपको अपना धंधा चलाना है, बाकी सब चलाना है, तो हमको चंदा देना पड़ेगा। कुछ लोग देंगे, कुछ नहीं देंगे, जो नहीं देंगे वो भाग करके फिर शहर में चले जाएंगे। और एक बार ग्रामीण क्षेत्र पर आपका कब्जा हो गया तो तीसरा प्रहार जो है अंत में शहरी क्षेत्र पर करना, और अंत में पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेना। उसने ये पुस्तक लिखी, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी पद्धति से फिदेल कैस्ट्रो ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिदेल कैस्ट्रो स्वयं तानाशाह बन गया, और आने वाले 20 वर्षों तक बस वही तानाशाह बना रहा। फिर उसके बाद वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए विशेष प्रकार के प्रयत्न करने पड़े। तो ये उसने पुस्तक लिखी, उसके अंदर आखिरी में उसने लिखा है कि ये रणनीति तब सफल होगी जब और कोई दूसरा सरल विकल्प न हो। जब तक कोई दूसरा सरल विकल्प उपस्थित रहेगा तब तक जो है जनता मरने मारने के लिए तैयार नहीं होगी। अब यहां पर भी उसी पद्धति से काम करना है। उन्होंने कहा जनता के अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये देवदूत हैं, ये हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान की बलि लगा रहे हैं, ये होना चाहिए, और दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। अब भारतवर्ष में शुरू तो उसी ढंग से किया, और करने वाले कौन थे? तो शुरू में तो कुछ अच्छे आइडियोलॉग्स थे। कोड्डापल्ली सीतारामैया आंध्र प्रदेश में थे, चारू मजुमदार ये बंगाल के अंदर थे, कानू सन्याल उत्तर बंगाल में थे। ये अच्छे आइडियोलॉग्स थे। कानू सन्याल से मेरी भेंट भी हुई है, 80 साल के हो गए थे उस समय पर, भेंट भी हुई। तो जिस समय पर वहां सारा चल रहा था उस समय पर कानू सन्याल जहां रहते थे वहां अपनी शाखा लगती थी गाँव में, और वो भी बीच बीच में आकर के संबोधन भी करते थे। तो क्या हुआ कि जिस समय ये सब कुछ होने लगा तो जितने गुंडे बदमाश थे उनको लगा कि यार ये अच्छा है, हम बंदूक भी सीखेंगे और फिर बाद में पैसे वसूल करेंगे, और पैसे वसूल करना तो फिर शराब पीना, तो सारे दुर्गुण उनके अंदर आ गए। तो जिस समय आंध्र प्रदेश में और वो एनटी रामाराव जिस समय पर थे, तो उस समय पर क्या हुआ कि लोग गांव में पहुंचते, AK-47 AK-56 दिखाते और कहते भोजन तैयार करो। गांव वाले बेचारे भोजन तैयार करते, उनको परोसते, भोजन करने के बाद शराब पीते,
और कहते अपनी लड़कियों को भेजो। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा, हम इनको भोजन भी कराएं और ये हमारी लड़कियां मांगे, ये सब बदमाश लोग हैं। और इसलिए तो इनको आने नहीं देता, तो लोगों ने घेराव कर लिया और कहा कि हम आपके लिए भोजन अब नहीं बनाएंगे, आप लोग चले जाइए यहाँ से, हम मारेंगे, मारो, हम खड़े हैं यहाँ। हिम्मत नहीं, चले गए। बाद में उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं। ऐसे 24 गांव एक के पश्चात एक जो है वहां पर गए, महिलाओं ने घेराव कर दिया और एनटी रामाराव ने फिर वहां उनको सब प्रकार की सहायता दी। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेसियों ने इन्हीं नक्सलियों का साथ लेकर के चुनाव जीता। और जब वो कांग्रेस सत्ता पर आ गई तो जो जीत करके आया था, क्या नाम उसका, कोई रेड्डी वगैरह, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रतिबंध हटा दिया तो शेर बन गए। तो इनका जो मुख्य अड्डा है वो बस्तर जिले, बस्तर का जो दक्षिणतम छोर है उसमें 5 स्टेट्स लगते हैं। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, ये लगते हैं। और कानून इस प्रकार का वहां पर है कि एक पुलिस अगर उनको चेस करते हुए जाती है और दूसरे राज्य की सीमा आ गई, वहां जा नहीं सकती। तो जब वहां पर एनडीए की सरकार थी तो मैंने अडवाणी जी से कहा था कि आप ये व्यवस्था कर दीजिए कि ये पुलिस जो है जा सकती है दूसरे से पीछा करते हुए। और वैसा उन्होंने किया था और स्थिति ऐसी आ गई थी कि वो पूरी तरह से उनकी कमर टूट रही थी। लेकिन उसी समय चुनाव हो जाने के लिए किया, तो अब क्या हुआ कि वो भाग करके सीधे वहां चले जाते। 2-2 लाख की रैली की। लेकिन बाद में एक कांग्रेसी विधायक को मार दिया, तब फिर से उनके ऊपर बैन लगाया। तब तक तो मजबूत हो चुके थे। आपने भस्मासुर तैयार कर दिया, कोई भस्मासुर चल रहा है। तो ये तो हम आप जो है वो नहीं कर सकते। हम आप तो यही है कि अपना विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन सरकार का प्रमुख काम है लॉ एंड ऑर्डर। सरकार अगर इस प्रकार के सीमित दृष्टि से करेगी कि चुनाव के लिए उनकी सहायता लेना वगैरह, तो कैसे हो सकता है? तो इसलिए कोई कठिन नहीं है। दूसरी बात हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेसी।